हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टैटिस्टिक के एक्सरसाइज 14.1 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने इसके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड, मीन फाइंड करने का डायरेक्ट मेथड और एज्यूमिंग मेथड देखा है। यहाँ पर भी हमें उन्हीं दोनों मेथड में से कोई सा यूज़ करना है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज़ ₹18। यहाँ पे हमें मीन गिवन है। फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी एफ। हमें यहाँ पे फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है जो हम मिसिंग है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या दे रखा है। डेली पॉकेट अलाउंस, यहाँ पे हमें ये 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। फिर नीचे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन दे रखा है, उनके करस्पॉन्डिंग, मतलब फ्रिक्वेंसी दे रखी है। 7 इसके करस्पॉन्डिंग 7 है, इसके 6, 9, 13, F 5, 4। तो इसमें आप देखो हमें ये वाली वैल्यू नहीं पता है, इसकी जगह F लिखा हुआ है, हमें यही वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो फाइंड करते हैं। पहले हम टेबल बना लेते हैं। तो ये हमें जो डाटा लिखा था उसको हमने कॉलम वाइज लिख लिया है। तो हमें क्लास इंटरवल दे रखा है, ये फ्रिक्वेंसी दे रखी है, हमें यहाँ पे एक्स आई की ज़रूरत है और फिर हम यहाँ पे एफ आई एक्स आई निकालेंगे। ठीक है, इसे आप एज्यूमिंग मेथड से भी कर सकते हो, बट यहाँ पर हमें थोड़ी कैलकुलेशन कम दिख रही है तो हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स आई निकालेंगे। फर्स्ट हम इन दोनों सबका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट में हम इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो 11 और 13 को अगर आप ऐड करोगे तो आपको 24 मिलेगा और 24 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। और अगर आप देखो तो ये इन सब के बीच के जो पॉइंट्स होंगे वही इनके मिड पॉइंट होंगे। तो 13 to 15 के बीच में क्या होगा 14, यहाँ पे आएगा हमारे पास 16, फिर यहाँ पे आएगा हमारे पास 18, फिर यहाँ पे आएगा हमारे पास 20, फिर यहाँ पे आएगा 22 एंड हेयर 24। ठीक है, तो ये हमारे मिड पॉइंट हो गए। अब हम यहाँ पे एफ आई एक्स आई फाइंड करेंगे। इसमें हम एफ आई के एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमने मिड पॉइंट फाइंड कर रखा है उसके हम फ्रिक्वेंसी से करेंगे मल्टीप्लाई। 7 के आप 12 से करोगे तो कितना होगा 84। फिर 14 के हम 6 से करेंगे तो 14 6 84। फिर 16 की 9 से करेंगे, 16 9 144। फिर हम 18 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 234। फिर 20 की F से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर तो हमारे पास F हमें पता नहीं है तो हम इसको बस प्रोडक्ट में लिख देंगे 20F। फिर 5 की 22 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 110। 4 की 24 से करेंगे तो कितना होगा 96। तो ये इसका प्रोडक्ट आ जाएगा एफ आई एक्स आई। अब हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, अगर हम डायरेक्ट मेथड देखें उसका, मतलब जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है उस मीन निकालने का, वो क्या होता है एक्स बार इक्वल्स टू समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। तो हमें फ्रिक्वेंसी के सम की ज़रूरत है और जो हमने प्रोडक्ट करा है हमें उसके सम की ज़रूरत है। तो दोनों का सम करेंगे। जब आप इन सब का सम करोगे तो 7 6, तो हमें मिल जाएगा समीशन एफ आई 44 प्लस एफ। और वहीं आप समीशन एफ आई एक्स आई अगर फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 752 प्लस बाकी सारी वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे। बस जो 20 एफ है इसमें हमें एफ़ पता नहीं है तो हम इसके सम में बस 20 एफ लिख देंगे। 752 प्लस 20 एफ। ठीक है, अब हम ये सारी वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा समीशन एफ आई एक्स आई कितना दे रखा है 752 प्लस 20 एफ एंड समीशन एफ कितना दे रखा है 44 प्लस एफ और एक्स बार मीन कितना दे रखा था हमें 18। ठीक है, ये सारी वैल्यूज दे रखी थी। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 18 इंटू 44 प्लस एफ इक्वल्स टू 752 प्लस 20 एफ। अब 18 की मल्टीप्लाई कर देंगे 18 इंटू 44 प्लस 18 एफ इक्वल्स टू 752 प्लस 20 एफ। 18 की 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 792 प्लस
18f इक्वल्स टू 752 प्लस 20f। अब हम इसमें f वाली वैल्यूज़ को एक साइड कर देते हैं और जो हमारे पास बाकी वैल्यू है उसको एक साइड कर देते हैं। तो 18 को हम इधर लेके चले जाएंगे 18f को, और 752 को इस साइड लेके जाएंगे। जब ये पोजीशन चेंज करेंगे इक्वल के आइदर साइड्स तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो हो जाएगा 752 माइनस का हो जाएगा, और इधर 18f ले जाएंगे तो 20f पॉजिटिव है, उसको पहले लिख लेते हैं, माइनस 18f हो जाएगा। तो आप 792 में 752 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा 40, और ये कितना मिलेगा आपको 2f। तो और करके हम इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो इसमें भी अगर आप साइन जैसे 2f को अगर मैं इधर लिख के आई तो माइनस का 2f आएगा, और 40 को उधर लेके जाऊंगी तो भी माइनस का आएगा, तो माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जब हम पोजीशन चेंज कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो साइन वैसे ही रहता है। तो यहाँ से f फाइंड करोगे तो कितना आएगा 40/2, और ये कितना आएगा 20। तो हमारे पास मिसिंग फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी 20। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने डायरेक्ट मेथड यूज़ करा क्योंकि हमें कैलकुलेशन कम दिख रही थी, और बस हमने यहाँ पे टेबल बनाया है, मिड पॉइंट फाइंड करा है, फिर सबमिशन, फिर फ्रिक्वेंसी और मिड पॉइंट की मल्टीप्लाई करी है, फिर सबमिशन FI/XI फाइंड करा है। मतलब जब हम पूरी टेबल बना लेंगे तो हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, बस वो चीज़ हम टेबल से उठा के रख देंगे और फिर अपनी कैलकुलेशन को कंप्लीट कर लेंगे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।